मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार नाबालिग बच्चों के अपहरण की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के माध्यम से नाबालिग बच्चों को रिकवर किया जा रहा है। इंदौर की ग्रामीण पुलिस ने ग्रामीण थाना क्षेत्र से लापता 58 नाबालिग बच्चों को रिकवर कर परिजनों के सुपुर्द किया है, जिसमें 5 बच्चों के साथ 53 नाबालिग बच्चियां शामिल है। इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बच्चों के लापता होने को लेकर शिकायतों के बाद ग्रामीण क्षेत्र में ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 58 लापता नाबालिग बच्चों को पुलिस ने रिकवर कर परिजनों के सुपुर्द किया। नाबालिग के लापता होने के पीछे की कहानी को लेकर पुलिस ने बताया कि कई नाबालिग बच्चों को बड़े शहर में नौकरी का लालच देकर उन्हें बहला फुसलाकर देश के मुंबई, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पुणे, गुजरात में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म सहित अलग अलग मजदूरी के कार्य कराए जाते हैं। लगातार शिकायत के बाद पुलिस द्वारा 13 टीम बनाई गई थी, जिनके द्वारा 58 मासूम बच्चों को रिकवर कर आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस की माने तो अधिकतर बच्चे मजदूर परिवार के हैं, जिन्हें नौकरी या शादी का झांसा देकर अलग अलग राज्यों में ले जाकर प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं नाबालिग बच्चों के केस में अलग अलग वजह भी सामने आई है, जिसने पड़ोसी, रिश्तेदार या अन्य कोई बच्चों को लालच देकर अपने साथ अलग अलग राज्यों में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म सहित अलग अलग कार्य करवाए जाते थे। रिकवर किए गए बच्चों में 13 वर्ष से 17 वर्ष तक की उम्र के बच्चे हैं, वहीं 95% बच्चियां हैं। इंदौर ग्रामीण पुलिस के द्वारा लगातार मुस्कान के तहत कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस मुख्यालय के भी निर्देश थे और साथ में हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश थे कि ये बहुत ही पीड़ादायक स्थिति होती है। किसी परिवार से उनके बालक बालिकाएं जो नाबालिग होते हैं वो चले जाते हैं और कई वर्षों तक उनकी कोई खोज खबर नहीं होती है। वो लगातार परिजन पुलिस के पास आते हैं और करते हैं निवेदन कि हमारे बच्चों को खोजना है। उसी दिशा में इंदौर पुलिस के द्वारा लगातार टीमें बना के पिछले 2 महीने में एक अभियान के तहत चला के इसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें देश के अलग अलग राज्य, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से कई बच्चों को हमने रिकवर किया है। इसमें अभी तक जो पिछले 2 माह में संख्या है वो 58 है और इसमें से 90% बालिकाएं हैं जो किसी न किसी बहकावे में घर से चली गई थी और कई बालिकाएं ऐसी भी हैं जिनको शादी का झांसा देके और लोग यहाँ से ले गए और उनके साथ गलत काम भी किया है। तो उसमें उनको रिकवर करने के बाद उसमें 376 और अन्य धाराओं में भी कार्रवाई की जा रही है। किस एज ग्रुप? ये 18 साल से नीचे के बच्चे ही हैं और ज़्यादातर युवावस्था की लड़कियां हैं जो 13 से लेके 17 साल 18 साल के बीच की बालिकाएं हैं और इसमें 53 बालिकाएं ऐसी हैं जिनको हमने रिकवर किया है और सबकी अलग अलग कहानी है। चूँकि ये ज़्यादातर जो बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से उनके परिवार सक्षम नहीं हैं, तो वो किसी न किसी के बहकावे में चले जाते हैं। कई मजदूर वर्ग के लोग हैं, कई खुड़ेल एरिया के ऐसे फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, या किशनगंज थाना क्षेत्र के या बेटमा के, इंदौर जिले ग्रामीण की ही मैं बात कर रहा हूं। और इसमें इन सभी बच्चों को रिकवर किया और उनके परिवार से उनको मिलाया गया है और लगातार ये अभियान चलेगा। हमारी टीमें लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात सामने आई है, रेप भी किया गया है बच्चे। बिल्कुल, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें बच्चियों के साथ रेप की घटना भी की गई है और उनको यही बोल के ले जाया गया था कि उनको वो शादी करेंगे, लेकिन ना तो उनसे शादी की है बल्कि उनको दूसरे अन्य कामों में भी वहाँ लगा दिया गया है। मजदूरी कराने के लिए या किसी क्लबों में जाने के लिए उनको लगाया गया था। ऐसे कुछ मामले आए हैं, लेकिन अभी गिरोह के तौर पे ये पुलिस विवेचना कर रही है। अभी गिरोह संबंधी जानकारी नहीं है। हर एक केस का इंडिविजुअल कोई आरोपी हमें मिला है और उसी दिशा में अभी पुलिस प्रयास कर रही है। आगे कोई अगर इस तरह की भी बात आएगी तो उस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। किन-किन राज्यों से इनको बरामद किया गया है? इसमें जैसा मैंने बताया था कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, पश्चिम बंगाल ऐसे अन्य राज्य हैं जिनमें ज़्यादा संख्या में लोग गए हैं और वहाँ से इनको रिकवर किया गया। कार्य करवाया जा रहा है। कई लोग मजदूरी किसी दूसरे घर में जाके मजदूरी करा रहे थे। कुछ लोग उनको ना शादी का झांसा देके गए थे, लेकिन ना तो अभी तक शादी की थी, उनका शारीरिक शोषण कर रहे थे। इस तरह के लोग हैं। परिवार को सौंप दिया गया? बिल्कुल, सभी बच्चों को हमने परिवार को सौंप दिया गया है। उनकी काउंसलिंग, मेडिकल वगैरह करा के उसमें जो भी विधिवत कार्रवाई है वो की जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ भी अपहरण, दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज की माटी, इंदौर।